हमारे चैनल उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस सब पे जो कल की बात हो गई वो हो गई। आज जो है वो हमारे विजय पाटिल ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हुए हैं और उसी के साथ में हमारे गंगोत्री जी सभागृह नेते यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं और यहाँ पर सभी महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष जो है वो सभी पक्षों की ये मेहनत है और महापौर उपमहापौर हो सभी महाविकास आघाड़ी के, उसी के साथ में अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की कमी थी, आज वो भी पूरी हो चुकी है। तो आज अच्छी शुरुआत जो है, अच्छी शुरुआत इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुई है। और रही बात जोड़ और तोड़ की, मुझे लगता है इसमें शिवसेना की कोई भी उतना स्वारस्य या शिवसेना उसमें कुछ जोड़ तोड़ में विश्वास रखती नहीं है। आज जो विजय पाटिल और प्रकाश जी हमारे पास आए हैं, वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से काम कर रही है, लोगों का विश्वास महाविकास आघाड़ी पे है, आरपीआई पे है, उसी लिए आज विजय पाटिल हो या प्रकाश जी नातानी हो, विश्वास रख के आए हैं कि शहर का विकास जो है किस तरीके से होना चाहिए। इसलिए आज शहर के विकास को सामने रखते हुए आज ये हो पाया है। आज यहाँ पर विजय पाटिल जो, और विजय पाटिल पूर्व श्रमिक हमारे शिवसैनिक ही है, शिवसैनिक जो है उनके अंदर हमेशा था। आज वो फिर से एक बार बाहर निकल के आया है और आज वो सभापति के रूप में इस उल्लासनगर कॉरपोरेशन में चुने गए। तो मुझे लगता है कि जो कल की बात हो गई वो हमें भूलनी चाहिए। आने वाले समय में सभी साथ में मिलकर इस शहर का विकास कैसे हो, इसके लिए सभी लोग साथ में आने चाहिए। मैं उनको भी न्योता देता हूँ कि आप सभी लोग भी इसमें शामिल हो और शहर के विकास में जो जो सुझाव हो आप सभी लोग दो। इस शहर का विकास हम सभी लोग मिलकर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, विजू पाटिल के लिए तो हम कहते हैं कि सुबह का बुला सवेरे घर वापस आ गया, वो ठीक है, लेकिन इस संघर्ष में महाआघाड़ी को शिवसेना पार्टी का शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को उनके सभागृह नेता से राजीनामा दिलाया गया, उसके पीछे क्या कारण है? जैसे जिला प्रमुख लांडगे जी ने कहा कि शिवसेना और पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का इतिहास अगर देखा जाए तो जिसको जो शब्द जो है, जो पोस्ट प्रॉमिस की गई थी वो पोस्ट जो है वो पोस्ट उन्हें दी गई है। आज हमारे इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में महापौर जो है वो शिवसेना का है, उप महापौर हमारे भगवान भालेराव जी है वो आरपीआई के है, सभागृह नेता अभी चुन के आए वो राष्ट्रवादी के है, सालवे जी प्रभाग समिति के जो अध्यक्ष है वो सालवे जी की अंजलि सालवे मैडम है। तो आप ये देखोगे कि जो शब्द जो है, जो शिवसेना ने दिया, पालक मंत्री साहब ने दिया, वो पूरा करने का काम इतिहास गवाह है। शिवसेना में ऐसा कभी होता नहीं है कि किसको शब्द देके भूल जाए। इसलिए आज पार्टी जो है इस मकान पर पहुंची है, जबकि महापौर पहले हमारा नहीं था, महापौर भी हुआ, उप महापौर भी हुआ और आज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी हुआ। तो मुझे लगता है कि शिवसेना जिस तरीके से काम करती है, बाकी पक्ष को भी उनका एक आदर्श लेना चाहिए कि शब्द जो किसी को दिए जाते हैं वो फुलफिल जब भी होते हैं तो ही इस राजनीति में उसका महत्व होता है। आज वो महत्व शिवसेना का है। आज सभी पार्टी मिलकर यहाँ पर काम कर रही है और अच्छा काम जो है वो शिवसेना करेगी। धन्यवाद सर। देखो, आज मेन है जो स्टैंडिंग चेयरमैन, अगर सत्ता में महापौर, डिप्टी मेयर, सभागृह सब एक बाजू है और जो मेन चाबी है कारपोरेशन की वही अगर किसी दूसरे के पास हो तो वो चल नहीं पाएगी और उसमें शहर का विकास होगा नहीं। और इस टोर फोर की राजनीति में पहली बात तो महाआघाड़ी यहाँ शिवसेना पार्टी किसी ने भी पहल नहीं की है, सामने से खुद ही चल के आए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें किधर न किधर न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय को शिवसेना पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलके आरपीआई कांग्रेस उन्होंने उनको आज चेयरमैन बनाया है। सर आज आप सभागृह नेता बने, अपने शुभचिंतकों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं माननीय पवार साहब और अजीत दादा पवार और जयंत पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और इस पद तक पहुँचा हूँ। तो मैं आगे बाकी शहरवासी और पदाधिकारियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना भी टाइम इस कार्य में रहूँगा, ईमानदारी और
शहर विकास के हित में ही काम करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा। सर क्या सोच रखी है आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी कितनी सीट शहर से ला सकती है? देखो, हमारी तो सोच बहुत अच्छी है कि हम चाहेंगे कि आगे आने वाले 2022 में राष्ट्रवादी का ही मेयर बनना चाहिए। हमारी उस तरह से काम कर रहे हैं, हम उस तरह से ताकत लगा रहे हैं। तो हम शहरवासियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में हमको अच्छे मतों से जिताए और अच्छे कैंडिडेट के साथ जिता के लाए। शिवसेना के काफ़ी कार्यकर्ता पदाधिकारी एनसीपी में प्रवेश कर रहे हैं और इस पद के लिए शिवसेना द्वारा जो इस्तीफा दिया गया राजेंद्र चौधरी जी को, तो इससे राजनीति समझी जाए कि इत्तेफाक? नहीं, राजनीति है ही नहीं, क्योंकि देखो इसमें आपने देखा होगा कि आरपीआई को पद मिला, शिवसेना को पद मिला। इसमें हमने उनको जो सहयोग दिया था मिलके, जिस तरह से महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे महाविकास आघाड़ी काम कर रही है और हर एक पोर्टफोलियो शेयरिंग हुआ है, तो उसी हिसाब से कारपोरेशन में भी कि आज हमारा जो पोर्टफोलियो रुका हुआ था, एक्चुअल मिलने वाला था अप्रैल में ही, मगर ये कोरोना की वजह से लेट हो गया और वो आज वो पूरा हुआ है। कैसा है कि अभी उस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। गलती आपने अगर की है तो फिर हम भी ऐसे बोल सकते हैं, पर उसमें मुझे अभी जाना नहीं है। देखिए, मैं भी 32 साल से काम कर रहा हूँ पक्ष का। आप बोलेंगे तो बीजेपी का भी पहला राम बाबू जी कापसे के टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, पर आज कहीं हमारे को 30 साल 32 साल में अगर सेवा करने का मौका मिला है तो मेरे हिसाब से आप लोग सब बोलिए कि करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरूर। हाँ, तो मैंने भी वही किया। लेकिन सर उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से प्रकाश नाथानी को राजिनेशन दिया गया, अगर शिवसेना चाहती थी तो उनको भी जिला अध्यक्ष सभापति बना सकती थी, केवल आपको क्यों किया? क्योंकि एक राजनीति थी, क्योंकि आप पुराने भी शिवसेना पार्टी के हैं। बना, मैं समझा नहीं। प्रकाश नाथानी त्याच्यात माझा काही मला मी तो माहीतच नाही चलो सर, त्याचा। दूसरा क्वेश्चन, हाँ। बीजेपी पार्टी का व्हिप का उल्लंघन किया आपने? मुझे पता नहीं व्यूप दिया है नहीं दिया है, मुझे अभी तक पता ही नहीं, मैं यहाँ था ही नहीं। उनका कहना कि आपके घर के यहाँ पर उन्होंने पेस्टिंग करके आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजा था। आप मेरा व्हाट्सएप खोल के देखिए, वो देखिए अगर कानून प्रक्रिया अगर जो भी है तो उसको फेस करेंगे। मुझे कोई किसी बात का कोई भी ये नहीं है। सर शिवसेना से बने हैं सभापति, तो आगे चल के बीजेपी पार्टी को अलविदा कहेंगे आप? देखिए, आज की बात करिए। आप शिवसेना पार्टी के सभापति बने हैं ना? शिवसेना मैं पार्टी क्या की बोल तरफ रहा से- हूँ, मैं बीजेपी से चुन के आया हूँ, तो मैंने सेना ने मुझे सपोर्ट किया है ना, तो अभी मुझे को सेना का काम करना पड़ेगा ना। दादा मराठीत हाँ। भाजपाला खिंडार पाडून आज तुम्ही सभापतीपद घुसवलंय स्थायी समितीचं. नेमकं काय एवढं हे होतं की भाजपला खिंडार पाडून तुम्ही इथे शिवसेनेसोबत गेलात आणि हे केलं? नाही नाही, खिंडार वगैरे काही नाही. सांगितलं ना तुम्हाला पहिले, 30 वर्ष मी कार्यकर्ता आहे, 30 वर्षाचा कार्यकर्ता आहे. बीजेपीचं काम केला, सेनेचं काम केला, आणि आता मला कुठं जर काम करण्याची संधी मिळाली, उल्हासनगरचं जेवढ्यात चांगल्यात चांगला काम करायचं आहे, आणि त्याच्यासाठी शिंदे साहेबांनी, एकनाथजी शिंदे साहेबांनी संधी दिली, तर संधीचं आपण सोनं करू ना. शिंदे साहेबांनी जो विश्वास टाकलाय त्याला तुम्ही कसे पुरे करणार? तो शहराच्या बाबतीत काय विचार करणार? संधीचा सोना करू. माझे सर्व सहकारी, माझे सिनियर जेवढे आहेत तेवढ्यांना बरोबर घेऊन त्यांच्या सल्ल्याने काम करन. दादा, तुमच्यावरती अन्याय झाला असं शिंदे साहेबांनी, नक्की अन्याय काय झाला? म्हणजे मागच्या वेळेस तुम्हाला बीजेपीने उपमहापौर बनवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्यावेळी शिवसेनेने तुम्हाला पाडला होता. नाही नाही, अन्याय केला मी असं म्हणणारच नाही. नाही, शिंदे साहेब बोलले मगाशी. ते साहेबांना प्रश्न विचारा ना, मला कसं विचारता? नाही, आता अन्याय माझ्यावर मला सभापती दिलं, माझ्यावर अन्याय कसा? नहीं, बीजेपी पार्टी बीजेपीने अन्याय केला तुमच्यावर असं त्यांचं म्हणणं आहे. काय अन्याय केला? नाही नाही, अन्याय वगैरे कोणावर काही माझ्यावर झालेला नाही. मी तुम्हाला माहिती आहे 30 वर्षापासून काम करतो. मी कोण होतो हेही तुम्हाला माहिती आहे. थोडक्यात आमचं धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या तालमीत आम्ही शिकलोय. दादा आता तुम्ही भाजपमधून निवडून आलात आणि पूर्वी शिवसेना अहो, एकच होतो ना आम्ही. आता तुम्ही पुढे आता शिवसेनेसोबत साहेब 30 वर्ष एकत्र काम केलं तेव्हा तुम्ही आम्हाला कोणाला विचारला का? आणि तुम्ही जे साधारण आम्ही कार्यकर्ता, आणि साधारण कार्यकर्त्याला काय आता काय त्यांना संधी मिळाली तर घ्यायची नाही का?
सर, आप किसी भी बात का हमें बराबर जवाब उत्तर नहीं दे रहे। आप दीजिए कि बोलिए। भाजपा पार्टी की तरफ से यह कहना है कि भाजपा पार्टी की तरफ से जो आदेश आता है अपना वहां से ऊपर से जो आता है उस पर हमको पालन करना पड़ता है। तो उनका जो स्थायी समिति का सभापति जयप्रकाश माखीजा थी, आपने भी फॉर्म भरा मोदक अनुमोदक जिसमें शिवसेना के थे, उनके समर्थन से आप सभापति बने। Yes. तो मतलब कहने का ये पूछ रहे हैं कि भाजपा पार्टी खुश नहीं है क्योंकि उनका आप कैंडिडेट उनके नहीं थे सभापति के, जयप्रकाश माखीजा थी। तो आप लगभग ये तय माना जाए कि आपने बीजेपी को अलविदा कहा, ये तो बोल दीजिए ना। मुझे नहीं बताया उन्होंने ऐसा कुछ भी। तो बीजेपी से मुझे अलविदा तो हो गया ना। आप उनके कार्यकर्ताओं को मुझे कुछ बताया नहीं। मैं तो इसके बाद आप शिवसेना का काम करेंगे या बीजेपी का काम करेंगे? शहर का काम करना है मुझे, और मैं शहर वासियों के लिए जितना हो सके उतना काम करूंगा। 30 साल के बाद में मुझे संधि मिले, आप लोग हमारे को साथ दीजिए, मेरे वरिष्ठ मुझे साथ देंगे और शहर का विकास करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना की वजह से ये संधि मिली है। देखो, हाँ, ये तो एकनाथजी शिंदे साहब ने संधी दी आहे और त्याचा आम्ही हे करणार ना। ओके ओके आमचे डॉक्टर म्हणतात ते म्हणू नये, माझं एवढंच मत आहे। काही म्हणतात की श्रीकांत शिंदेचं काम केलं आम्ही आणि त्यांनी काय केलं आहे? कोणाला कोण पकडून नेऊ शकतो का? नाही ना। मग तसा आम्ही विचार केला तर 30 वर्षापासून तुमचंही काम आम्ही केला, मग कार्यकर्त्यांनी करायचं काय? संधी मिळालेली सोडून द्यायची का? तुम्ही एकाच वेळी 4-4 माणसाला पुढे करणार, मग बाकीच्या कार्यकर्त्यांचं काय? शहर विकास के लिए स्थायी समिति में बीजेपी के भी सदस्य हैं, उनसे आप कॉपरेशन किस प्रकार से ले पाएंगे, क्योंकि उनको आपने नाराज किया है? मैं किसी को भी नाराज नहीं किया। मेरे वरिष्ठ जितने हैं मैं उनका सबका आशीर्वाद भी लूंगा और उनके साथ चलूंगा। धन्यवाद। विजू पाटिल का जो कहना है अन्याय हुआ है वो अपने आप में पूर्ण रूप से गलत है। विजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पहली बार चुनाव जीत के आए हैं और पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। महापौर उपमहापौर का जब चुनाव था तो हमने उनको 2.5 वर्ष के लिए उपमहापौर का पद दिया था। उपमहापौर में हमने उनका नामांकन भरवाया था, तब भी हमारे पास गणित ऐसा ही था कि हमारे पास मतदान फुल था और हमारी जीत पक्की थी। लेकिन इसी शिवसेना ने घोड़ेबाजारी करके हमारे 9 सदस्यों को ले जा करके फूट डालो और शासन करो की नीति करके इसी विजू पाटिल को गिरवा दिया और उन्हें उपमहापौर होने से रोका। लेकिन आज की स्थिति में फिर उन्होंने देखा जब 9 सदस्य हैं तो अपने महाराष्ट्र में जो उनकी सत्ता है, जो यहाँ पर उनका खासदार है और श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे, उस सत्ता के बल पर उन्होंने जबरन, आज के सभा में विजू पाटिल जी भी नजर आ रहे थे, देखिए कि स्वतंत्र रूप से विजू पाटिल जी अपना मतदान करते हुए नजर नहीं आए। हमने उन्हें व्हिप जारी किया था और वो लग रहा था कि व्हिप के हिसाब से जया माखीजा को मतदान करने वाले हैं। भले उन्होंने नामांकन भरा है तो जबरन सूचक अनुमोदक दे करके हमारे नगर सेवक को फॉर्म भरवाया और वहाँ पर अपने शासन का दुरुपयोग करके उनको अपने कार्यालय में बिठाकर, सामने धनंजय बुडारे जी नजर आ रहे थे, हमने उनके फोटोग्राफ भी लिए हैं और दूसरे के मोबाइल से, खुद के मोबाइल से भी नहीं मतदान कराया गया। हम इस विषय में कोर्ट में भी जाएंगे और हमने कल व्हिप भी जारी की है। हमने विजू पाटिल के घर पे भी व्हिप लगाई है। इसका जो कोकण आयुक्त है वो निर्णय करेंगे। सर, एक बात बताइए, विजू पाटिल, देखिए, डॉक्टर प्रकाश नाथानी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के आए हैं। इसके पहले वो अलग अलग जगहों पर भी रह चुके हैं। पहली बार चुनाव जीतने के बाद भी उनको स्थायी समिति का सदस्य दिया गया 2 वर्ष के लिए। और कुछ तो हमारे पास ऐसे भी सदस्य हैं जिनको अभी तक स्थायी समिति की सदस्यता भी नहीं मिली है। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जब हम 3 पक्ष मिलकर के सत्ता चला रहे थे तो हमारा बंटवारा जो है 33% के हिसाब से हुआ, जिसकी वजह से टी मोमी कालानी के सदस्यों को ज़्यादा यहाँ पर चेयरमैन के पद मिले, साई पक्ष के लोगों को ज़्यादा चेयरमैन के पद मिले। हमारे जो सदस्य है वो वंचित रहे हैं। कभी कभी अपने पक्ष को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई बार 5-5 वर्षों तक कोई भी पद नहीं लिया सत्ता में रह करके भी, लेकिन हम अपनी पार्टी से खड़े हुए हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो डॉक्टर जैसी उपाधि से सम्मानित है, अगर वो इस प्रकार की बातें करेगा, हमारे माननीय मंत्री रविंद्र चौहान जी ने मेरे सामने उनको वादा किया था कि आने वाले दिनों में अगर सभापति के चुनाव होते हैं तो आपको हम सैनिटेशन का सभापति जरूर बनाएंगे। और वो वहाँ पर बोल के आए थे, मान कर आए थे, कोई ऐसी बात थी नहीं। लेकिन हर बार, इसके पहले भी डॉक्टर नाथानी ने हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध में फॉर्म भरने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मनाकर, बेलाकर हमने उनका नामांकन वापस किया था, हमने भरने नहीं दिया था।
अगर इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो हमारे कार्यकर्ताओं के बल की पार्टी है, अगर इस प्रकार कोई भी सदस्य चाहे वो किसी भी पक्ष का हो यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ता है और इस प्रकार की गलती करता है, तो ये दिखाता है कि उसकी सूझबूझ कितनी है। सर, पार्टी के नेताओं में एक मत, उसके बाद उनके साथ मिलकर जो उनके नगर सेवक खेमे में है, जो बीजेपी के नगर सेवक है, टीओ के खेमे में आते हैं, उनको आपने समितियों में देने का समर्थन किया, तो उसके लिए बाकी नगर सेवक नाराज हो गए। देखिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है स्वतंत्र संवैधानिक पार्टी है, लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। जब कोई भी निर्णय उल्लासनगर की जिला कोर कमेटी में नहीं होता है तो उसे प्रदेश की कमेटी में भेजा जाता है, और हमने यह निर्णय सारे के सारे हमारे यहाँ के जो प्रभारी श्री रविंद्र चौहान जी महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश के हैं उनके पास भेजे हुए हैं, और ये सारे निर्णय उन्होंने जो हमें दिए हैं उनको ही हमने मान्यता दी है। धन्यवाद।